हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपके मेरे चैनल ग्रो योर स्टडी पर। इन प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस अबाउट आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर पार्ट 1, जिसमें हमने उसके रूल्स के बारे में देखा था और सफिक्स क्या है, प्रीफिक्स क्या है एंड वर्ड रूट के बारे में अच्छे से समझा था। सो उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो यू जस्ट क्लिक ऑन द आई बटन एंड उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने एल्केन के कुछ एग्जाम्पल बताए थे और कुछ एग्जाम्पल जो बच गए थे वो मैं इस वीडियो में कवर करूँगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। ये इंपॉर्टेंट रूल्स हैं आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर की, जिसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगी। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, इसको कैप्चर कर सकते हैं, जिससे आपको हेल्पफुल रहेगी जब आप खुद से नोमेनक्लेचर करने जाएंगे तो। ठीक है। हम लोग अपने फर्स्ट एग्जाम्पल के साथ चलते हैं। तो ये हम लोग का फर्स्ट एग्जाम्पल है। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या फाइंड करना होता है? सबसे पहले हम लोग को लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना होता है। ठीक है, जो कि सभी कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए ये सबसे फर्स्ट स्टेप होता है। ठीक है। तो इस वाले में हम लोग इस एग्जाम्पल में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको दो तरह से इसका नंबरिंग कर सकते हैं। फर्स्ट तो आपका ये वाला नंबरिंग हो गया। ठीक है, इस तरीके से नंबरिंग हो गया। दूसरा हम लोग का इस तरीके से नंबर सेकेंड वाला हो गया। ठीक है। तो इन दोनों में हम लोग देख रहे हैं हम लोग को 5 कार्बन की चेन मिल रही है। ठीक है, दोनों में ही हम लोग को 5 कार्बन की चेन मिल रही है। अब इन दोनों में हम लोग को कौन सा सेलेक्ट करना है वो हम लोग को आईयूपीएससी रूल बताएगा। तो आईयूपीएससी रूल के हिसाब से हम लोग को ऐसे चेन का सिलेक्शन करना चाहिए जिसके पास ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ साइड चेन्स हो या मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन्स हो। आप उसको साइड चेन बोल सकते हैं, आप उसको सबसे चेन बोल सकते हैं, या फिर इसको आप ब्रांच भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो जिसके पास भी मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन हो या फिर ब्रांच हो या फिर सब्सिक्वेंट हो, उस चेन को आप सेलेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट वाले एग्जांपल में हम लोग देख रहे हैं, फर्स्ट वाले एग्जांपल में हम लोग को सिर्फ एक ही ब्रांच मिल रही है। ठीक है, सिर्फ एक ही अटैचमेंट मिल रही है। एंड सेकेंड वाले में हम लोग देख रहे हैं, सेकेंड वाले में हम लोग को 3 अटैचमेंट मिल रही है या 3 साइड चेन्स मिल रहे हैं। तो आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर के हिसाब से हम लोग ये वाला सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का चेन सेलेक्ट साइड चेन सिलेक्शन के हिसाब से हम लोग का ये वाला चल रहा था। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग इस वाले की नंबरिंग भी दो तरीके से कर सकते हैं। इस वाले स्ट्रक्चर की भी दो तरीके से नंबरिंग कर सकते हैं। फर्स्ट आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं नंबरिंग, एंड सेकेंड आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं नंबरिंग। तो इन दोनों में हम लोग को कौन सा सेलेक्ट करना है? इन दोनों में हम लोग ऐसे स्ट्रक्चर का सिलेक्शन करेंगे जिसमें हम लोग को साइड चेन को सबसे लोएस्ट नंबरिंग मिल रही हो। ठीक है। फर्स्ट वाले में हम लोग देख रहे हैं कि साइड चेन को थर्ड नंबर पे नंबरिंग मिल रही है। ठीक है। और हम लोग सेकेंड वाले एग्जाम्पल में देख रहे हैं तो हम लोग को साइड चेन को सेकेंड मतलब दूसरे कार्बन से अटैचमेंट है तो उसको सेकेंड नंबरिंग मिल रही है। ठीक है। तो इन दोनों में हम लोग को लोएस्ट सेकेंड वाले एग्जाम्पल में मिल रहा है, तो हम लोग अपने सेकेंड वाले एग्जाम्पल के साथ चलेंगे। स्ट्रक्चर के साथ चल रहे हैं, तब इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, हम लोग फाइनल अपने नोमेनक्लेचर पे आते हैं। तो सबसे पहले नोमेनक्लेचर के लिए हम लोग को प्रीफिक्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। तो हम लोग का प्रीफिक्स यहाँ पे कौन कौन सा ग्रुप है, ये एथाइल ग्रुप है और यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप है। ठीक है। अच्छा, प्रीफिक्स के बारे में मैं फिर से बता दूँ, मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था। तो प्रीफिक्स क्या होता है, किसी भी जैसे कि वर्ड रूट के साथ हम लोग वाई एल ऐड कर देते हैं तो वो हम लोग का प्रीफिक्स हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट हम लोग का एथ होता है, एंड उसमें हम लोग वाई एल ऐड कर देते हैं तो ये एथिल हो गया। एंड यहाँ पे 1 कार्बन के 2 ग्रुप्स हैं, मतलब 1 कार्बन के लिए मेथ होता है तो मैथ के साथ वाई एल ऐड किया तो वो मैथिल हो गया। ठीक है। तो सबसे पहले प्रीफिक्स होता है। ठीक है। फिर इसके बाद वर्ड रूट होता है, फिर उसके बाद हम लोग का सफिक्स होता है। ठीक है। तो इस प्रोसेस से हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं। सबसे पहले प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर सफिक्स। तो प्रीफिक्स में हम लोग का 2 ग्रुप है, एक एथिल ग्रुप है, एक मैथिल ग्रुप है। ठीक है। तो हम लोग एथिल ग्रुप सबसे पहले करेंगे। क्यों? क्योंकि आईपीएससी नोमेनक्लेचर के हिसाब से हम लोग अल्फ़ाबेटिकली चलते हैं, क्योंकि उसमें हम लोग का एथिल ग्रुप का ई जो है
वो मेथिल ग्रुप के M से पहले आता है, ठीक है। तो हम लोग 3 एथिल पहले लिखेंगे। 3 एथिल क्यों लिखेंगे? क्योंकि थर्ड कार्बन से एथिल ग्रुप अटैच्ड है, ठीक। फिर इसके बाद 2,2 डाईमेथिल लिखेंगे। 2,2 डाईमेथिल हम लोग इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम लोग अवॉइड कर रहे हैं बहुत ज़्यादा उसको एक्सपेंड फॉर्म में लिखने से, मतलब थोड़ा सा शॉर्ट 2 मेथिल फिर 2 मेथिल लिखने से अच्छा है कि 2,2 डाईमेथिल लिखें, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं रहेगा, शॉर्ट में उसका नेमिंग हो जाएगा। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर हम लोग को ऐसे ही मतलब रूल देता है कि ऐसे हम लोग को लिखना है। सो हम लोग 2,2 डाईमेथिल लिखेंगे। फिर उसके बाद 5 कार्बन्स की चेन के लिए वर्ड रूट होता है पेंट, एंड एल्केन ग्रुप है ये, ठीक है। ये हम लोग का एल्केन ग्रुप है। तो एल्केन ग्रुप के लिए हम लोग का सफिक्स होता है एन, ठीक है। एल्केन ग्रुप के लिए हम लोग का सफिक्स होता है एन। तो हम लोग का यहाँ पे हो गया पेंटेन, ठीक है। ये हम लोग का फाइनल नेम हो गया 3 एथिल 2,2 डाईमेथिल पेंटेन। एंड कुछ और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि जैसे कि ये 3 के बाद हम लोग का हाइफन लगा हुआ है, ठीक है। तो नॉमेनक्लेचर करते समय हम लोग को कोई भी नंबर रहता है, नंबर के बाद अगर हम लोग कोई वर्ड का यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग बीच में हाइफन या फिर ये डैश का यूज़ करते हैं। एंड अगर नंबर के बाद नंबर लिखना होता है तो हम लोग कॉमा का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड एक और बात है कि जब हम लोग वर्ड के बाद वर्ड, जैसे कि डाईमेथिल लिख लिया हम लोगों ने, फिर पेंटेन लिखा, तो उसके बाद हम लोगों ने कोई स्पेस नहीं छोड़ा, कोई कॉमा नहीं लगाया, कोई हाइफन नहीं लगाया, तो हम लोग उसके बाद हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे। ये हम लोग का फाइनल नॉमेनक्लेचर हो गया, ठीक है, इस स्ट्रक्चर के लिए, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए, ठीक है। हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल। सो हम लोग अपने थर्ड एग्जाम्पल के साथ चलते हैं। तो ये हम लोग का थर्ड एग्जाम्पल है, ठीक है। तो थर्ड एग्जाम्पल में सबसे पहले तो हम लोग इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। ये जो C2H5 है, ताकि आपको अच्छे से वो समझ में आए, तो इसको सबसे पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में जब हम लोग लिखेंगे तो C2H5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले तो इसको एक्सपेंड करेंगे, तो ये C से 3 अटैचमेंट हो जाएगी, ठीक है। और फिर उसके बाद जब हम लोग C2H5 को भी एक्सपेंड करेंगे तो वो CH2 CH3 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, मतलब वो उसी का शॉर्ट फॉर्म है। तो फिर इसके बाद अब इसका नॉमेनक्लेचर, सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करते हैं। तो उसके लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन हम लोग देख रहे हैं। अगर हम लोग इस वाले एग्जाम्पल में, रुकिए मैं पहले वाले में बता दूं। अगर हम लोग इसमें देखें लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करें तो इस तरह हम लोग को 1 2 3 4 5, ठीक है, इस तरह 5 कार्बन की चेन मिल रही है। ये हो गई 5, ठीक। एक चेन मिल रही जो 5 कार्बन की है। सेकेंड अगर हम लोग चेक करें तो मान लीजिए यहाँ से चलते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक। एक हम लोग को 6 कार्बन की चेन मिल रही है, ठीक। एंड एक और ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6, इस तरह भी हम लोग को 6 कार्बन की चेन मिल रही है, ठीक। तो हम लोग को ऐसे चेन के साथ ऐसे सिलेक्शन के साथ चलना है जहाँ पे हम लोग को मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन की चेन मिले, ठीक है। तो हम लोग अपने एग्जाम्पल में देख रहे हैं, तो हम लोग को यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन की चेन यहाँ पे 6 कार्बन की मिल रही है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ब्रांच तो हम लोग को सेम टाइप का स्ट्रक्चर है, तो ब्रांच तो एक ही मिलेंगे, एक ही तरह के मिलेंगे, मतलब 3 ब्रांचेस मिलेंगे दोनों में, क्योंकि हम लोग का लॉन्गेस्ट चेन तो यही है, ठीक है। और अब इसमें हम लोग को ये देखना है कि किस तरीके से नंबरिंग करनी है, यहाँ से स्टार्ट करनी है या फिर यहाँ से स्टार्ट करनी है। तो फर्स्ट वाले में हम स्टार्ट करते हैं, तो उसमें हम लोग देख रहे हैं हम लोग का फर्स्ट लोकेंट जो है थर्ड कार्बन पे है, एंड यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे भी हम लोग का फर्स्ट लोकेंट का जो है साइड चेन का लोकेशन जो है वो भी थर्ड कार्बन पे है, ठीक है। अब दोनों में थर्ड कार्बन मिल रही है, तो हम लोग कौन सा दोनों में सेलेक्ट करेंगे? तो IUPAC नॉमेनक्लेचर के हिसाब से एथिल ग्रुप को फर्स्ट में प्रायोरिटी मिली है इन कंपैरिजन टू मेथिल ग्रुप को। तो हम लोग अपने सेकेंड वाले स्ट्रक्चर के साथ चलते हैं। तो अब इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, इसकी नेमिंग, ये एथिल ग्रुप हो गया, ठीक, ये एथिल ग्रुप, ये एथिल ग्रुप, ये मेथिल ग्रुप, ठीक। तो
3 डाई मेथिल 4 मेथिल हेक्सेन। ठीक है, थर्ड कार्बन पे ही 2 एथिल ग्रुप अटैच्ड है। ठीक है, तो प्रीफिक्स हम लोग का हो गया 3 डाई एथिल एंड 4 कार्बन पे भी एक साइड चेन है, तो उसका प्रीफिक्स हो गया, मतलब टोटल प्रीफिक्स हो गया हम लोग का 3 डाई एथिल 4 मेथिल। ठीक, अब वर्ड रूट 6 कार्बन के लिए हेक्स होता है और सफिक्स हम लोग का एल्केन ग्रुप है, ये पूरा ग्रुप एल्केन है, तो मतलब हम लोग का एल्केन वाला ही तो ग्रुप चल रहा है इस समय, तो सबके लिए सफिक्स तो एन ही लगेगा इस समय, तो सफिक्स हम लोग का फिक्स ही है एन। ठीक, तो 3 डाई एथिल 4 मेथिल हेक्सेन। ठीक है, ये हम लोग का फाइनल इसकी नेमिंग हो गई। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल के सो चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ। सो हम लोग का नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है। सो इसमें हम लोग चेन का सिलेक्शन करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करेंगे, तो देखते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह हम लोग को 7 कार्बन की चेन मिल रही है। अगर हम सेकंड सिलेक्शन करना चाहें तो हम लोग को 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन की चेन मिल रही है, तो ऑब्वियस है कि हम लोग 7 कार्बन की चेन ही सेलेक्ट करेंगे। तो इसकी भी नंबरिंग हम लोग दो तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, एक यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, एक यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। हालांकि दोनों का सेम स्ट्रक्चर है तो नंबर ऑफ ब्रांचेस तो सेम ही मिलेंगे। ठीक है, इसमें भी 2 अटैचमेंट है, ठीक है, और इसमें भी 2 अटैचमेंट है। ठीक, तो नंबर ऑफ ब्रांच तो सेम होंगे। हम लोग इन दोनों में से कौन सा सेलेक्ट करेंगे वो डिपेंड करेगा कि हम लोग को लोएस्ट सब्स्टिट्यूएंट किस में मिल रहा है। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट वाले एग्जांपल में देख रहे हैं, तो हम लोग का फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट जो है सेकंड कार्बन पे अटैच्ड है, एंड सेकंड वाले में चल रहा है, सेकंड वाले एग्जांपल में चल रहा है, तो हम लोग का फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट जो है फोर्थ कार्बन पे अटैच्ड है, तो ऑब्वियस है कि हम लोग सेकंड कार्बन पे जो सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है उस वाले स्ट्रक्चर के साथ चलेंगे। तो फाइनली इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये हम लोग का थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का साइड चेन है, तो इसकी नेमिंग कैसे करते हैं। तो जो जिस भी कार्बन से जो अटैच्ड होता है साइड चेन, ठीक है, जैसे ये कॉम्प्लेक्स टाइप का साइड चेन क्या होता है, उसमें साइड चेन में भी साइड चेन है। ठीक है, इसमें हम लोग देख रहे हैं अगर ये ग्रुप सेम हो जा रहा है मतलब तो ये साइड चेन में चला जा रहा है। ठीक है, तो इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे हम लोग। सबसे पहले लिखते हैं जिस ग्रुप से अटैच रहता है, जिस कार्बन से अटैच रहता है, जो कॉम्प्लेक्स टाइप के साइड चेन रहेंगे उनका नॉमेनक्लेचर सबसे पहले करेंगे। तो जिस ग्रुप से अटैच्ड है, फोर्थ कार्बन से अटैच है, तो सबसे पहले 4 लिख दिया हम लोगों ने। ठीक है, फोर्थ कार्बन से अटैच सबसे पहले फोर्थ लिख दिया। 4 लिखने के बाद फिर हम लोग उसको हाइफन देंगे, फिर उसके बाद ब्रैकेट देंगे। जिस भी कार्बन से अटैच होता है साइड चेन, तो ये वाला कार्बन हम लोग का फर्स्ट कार्बन कहलाएगा। ठीक है, और फर्स्ट कार्बन से ही उसका साइड चेन का साइड चेन अटैच्ड है। ठीक है, तो हम लोग 1 मेथिल ग्रुप है, ये अटैचमेंट जो है वो मेथिल ग्रुप है, तो 1 मेथिल, जैसे नॉर्मल प्रीफिक्स हम लोग देते हैं वैसे ही साइड चेन में भी वैसे ही हम लोग उसका प्रीफिक्स नेम देंगे। ठीक है, तो 1 मेथिल और ये पूरा ग्रुप एथिल हो गया, तो एथिल। ठीक, फोर्थ कार्बन पे अटैच था तो 4 हो गया यहाँ पे, और इस वाले पे जिस कार्बन से अटैच्ड है उसी वहाँ से स्टार्ट करते हैं नंबरिंग, तो वहाँ पे हम लोग की नंबरिंग हो गई 1। इस वाले कार्बन को हम लोग 1 बोलेंगे। ठीक है, 1 बोलेंगे, तो ये हम लोग का 1 हो गया, फर्स्ट कार्बन हो गया, और उस पर मेथिल ग्रुप अटैच्ड है तो वो मेथिल लिख दिया, और फिर ये पूरा ग्रुप, ये दोनों ग्रुप जो है एथिल ग्रुप है, तो हम लोगों ने उसको एथिल लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज किया। फिर इसके बाद सेकंड सब्स्टिट्यूएंट जो है सेकंड कार्बन पे है, तो हाइफन दे के 2 एथिल मेथिल लिख देंगे। ठीक, 2 मेथिल हो गया, और ये वर्ड रूट हम लोग का 7 कार्बन के लिए हेप्ट होता है, तो हेप्ट लिखा, और सफिक्स हम लोग का एन हो गया। ठीक है, तो फाइनल हम लोग का इसका नेमिंग क्या हो गया, 4 1 मेथिल एथिल 2 मेथिल हेप्टेन। ठीक, अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग का ये है। ठीक है, अब इसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि सबसे लॉन्गेस्ट चेन हम लोग को ऐसे ही मिलेगी 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक,
हम लोग को एक कार्बन की चेन मिल रही है। अगर हम लोग दूसरे तरीके से देखें तो दूसरा जब भी मिलेगा देख पा रहे हैं, हमें लग रहा है कम ही मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह 7 मिल रही है। तो हम लोग अपने लॉन्गेस्ट चेन के साथ चलते हैं। सॉरी 9 मिल रही थी, तो हम लोग को ये 9 कार्बन की चेन मिल गई। ठीक है, अब हम लोग इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे? तो इसमें भी हम लोग देख रहे हैं, हम लोग को कॉम्प्लेक्स टाइप का वो मिल रहा है, कॉम्प्लेक्स साइड चेन मिल रहा है। ठीक है, तो हम लोग जब कॉम्प्लेक्स टाइप के साइड चेन जो हैं वो सेम होते हैं, ठीक है, और उनकी लोकेशन जो भी हो, सेम कार्बन से हो या फिर डिफरेंट कार्बन से हो, तो कॉम्प्लेक्स टाइप के साइड चेन के लिए हम लोग बिस, दो दो हैं तो बिस, 3 है तो ट्रिस, 4 है तो टेट्राकिस, इस टाइप से प्रीफिक्स यूज़ कर सकते हैं, प्रीफिक्स के साथ यूज़ करते हैं। उसका नेमिंग हम लोग करते हैं। देखिए 4 और 5 कार्बन से अटैच है तो 4 और 5 लिखा, फिर इसके बाद बिस लिखा क्योंकि ये 2 हैं। ठीक है, 2 के लिए बिस यूज़ करते हैं। फिर अंडर ब्रैकेट 1 मेथिल एथिल। ठीक, ये जो जिस भी कार्बन से अटैच्ड है तो उसको कार्बन फर्स्ट ही बोलते हैं ना। तो ये मान लीजिए इसका साइड चेन मान लीजिए ये वाला रख देते हैं, दोनों में से कोई भी रख सकते हैं। तो और बाकी जो अदर वाला हो जाएगा वो एक ग्रुप हो जाएगा, एथिल ग्रुप हो जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा? 4 5 बिस 1 मेथिल एथिल और 9 कार्बन के लिए वर्ड रूट नोन नोन। ठीक, और हम लोग का सफिक्स एन हो जाएगा। तो यहाँ पे नोन एन हम लोग को यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए, यहाँ पे लिखना चाहिए। सॉरी, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट लिखना होता है, बीच में कोई भी हम लोग की स्पेस या कॉमा या हाइफन नहीं होता है। ठीक है, सो हम लोग का ये हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं बस, वो उसके बाद मैं वीडियो का एंड करूँगी। ये एग्जांपल हम लोग का है जिसमें हम लोग ने एक हेलो ग्रुप अटैच्ड है, जिसमें हम लोग का एक हेलो ग्रुप अटैच्ड है। तो उसमें उसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे वो हम लोग देखते हैं। तो जैसे कोई भी हेलो ग्रुप हो, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आइडो, तो उसका मतलब क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन आयोडीन होता है, तो उसका प्रीफिक्स हम लोग क्लोरो ब्रोमो आइडो फ्लोरो ऐसे करके देते हैं। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं, अच्छा इनकी प्रायोरिटी जो है होती है वो साइड चेन में जो एल्किल ग्रुप होती है, मतलब साइड चेन में जो एल्किल ग्रुप हो, एल्किल में मतलब मेथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल, इन सब से पहले होती है। तो उन सब का नॉमेनक्लेचर जब भी लिखेंगे उन सबको सबसे पहले लिखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले क्लोरीन क्लोरो लिखेंगे। ठीक है, 2 क्लोरो, सेकेंड कार्बन पे अटैच है तो 2 क्लोरो लिख देते हैं। ठीक है, ये हम लोग का 2 क्लोरो हो गया। फिर उसके बाद 3 और 5 पे 2 मेथिल ग्रुप अटैच्ड है तो 3,5 डाई मेथिल, और 6 कार्बन की चेन है तो हेक्स, और सफिक्स हम लोग का एन हो गया। ठीक, ये हम लोग का फाइनल नॉमेनक्लेचर हो गया इसका। ठीक है, होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें मैं एल्कीन और एल्केन के बारे में बताऊंगी। सो टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।